हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे बहुत पहले से वीडियो बनाने का सोच रही थी। एमआर सर वीएस सलीम सर, क्योंकि एक्चुअली बहुत से कमेंट्स आए थे जब मैंने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के टीचर्स का रिव्यू दिया था। एंड लाइव में भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि एमआर सर से पढ़ना चाहिए या फिर सलीम सर से। अगर तुम लोगों को भी कंफ्यूजन है कि कौन से टीचर बेस्ट हैं, एमआर सर या फिर सलीम सर, तो देखो, तुम लोग उनसे पढ़ो जिनसे तुम्हारा वाइब मैच करे। मतलब तुम लोग इसके लिए वन शॉट देख सकते हो। मतलब दोनों के वन शॉट हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, तो तुम लोग उसको एक बार ट्राई करो। एंड देखो, वन शॉट कहाँ अवेलेबल होगा, तो यूट्यूब पे जो कंपटीशन वाला चैनल है, मैं यहाँ पे शो कर दे रही हूँ, तुम लोग वहाँ देख सकते हो। तो वहाँ पे सलीम सर का भी है एंड एमआर सर के तो बहुत ज़्यादा है, मतलब क्योंकि एमआर सर ने तो पहले से ही डाल रखा है। एंड तुम चाहो, अगर तुम लोग को लगे कि कोई चैप्टर तुम्हें 12th का रिवाइज करना है, तो मतलब सलीम सर का उनका ज़्यादा लेक्चर नहीं है, तो तुम जेई मेंस वालों से भी कर सकते हो। क्योंकि ऐसा है कि वो सर ज़्यादातर रिवीजन लेक्चर उसके भी डाल देते थे जेई मेंस के, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है। मतलब तुम थोड़ा बहुत उनसे भी पढ़ के देख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली तो टीचर सेम ही है, तो पढ़ाने का तरीका भी सेम है। बस क्वेश्चंस अगर ज़्यादा होगा तो थोड़े टफ हो सकते हैं जेई एडवांस के लिए, बाकी तो सेम ही चीज़ होता है, तो तुम उनसे भी जाके देख सकते हो। देखो, हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना तरीका होता है, तो मतलब उसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन से टीचर अच्छे हैं एंड ख़राब हैं। ठीक है, तुमको जिनसे समझ आ रहा है तुम उनसे पढ़ो। मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किन से समझ आ रहा है। जैसे हो सकता है मुझे सलीम सर से समझ आता है, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी वो लास्ट ईयर पढ़ी थी एमआर सर से, एंड उसका वाइब एमआर सर से मैच किया, तो उसने उनसे कंटिन्यू किया। तो इसलिए तुम लोग को मैं रिकमेंड करूँगी कि एक बार जाकर यूट्यूब पे दोनों की वन शॉट देखो। क्योंकि देखो, बेसिक मैथ्स जो उनके अभी स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स हैं उससे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वन शॉट देखोगे तो पूरा एक चैप्टर का रिव्यू मिलेगा कि तुमको किन से समझ आ रहा है। ओके, उसके बाद तुम देखो कि किन से पढ़ना है, एंड ये स्टार्टिंग में ही कर लेना, वरना पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के 1 मंथ में डिसाइड कर लो कि किन से पढ़ना है। ओके, जैसे कि समाप्ति मैम से पढ़ना है या फिर आकांक्षा मैम से, मतलब रुपेश सर या फिर विपिन सर, मतलब सारे टीचर्स, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अमित महाजन सर हैं, सुधांशु सर हैं, एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के तो मैंने वीडियो बना रखे हैं, अगर तुमको देखना हो तो तुम उसको देख सकते हो। एंड सलीम सर एंड एमआर सर किन से पढ़ना है, मतलब स्टार्टिंग के 1 मंथ में ये सब डिसाइड कर लो एंड देन कंटिन्यू करो अच्छे से। एंड जिस टीचर से भी पढ़ो उन पे फुल्ली ट्रस्ट करो, ऐसा नहीं कि दूसरे पे हम लोग फिर शिफ्ट हो जा रहे हैं, फिर इन पे हो जा रहे हैं, कन्फ्यूजन ही चल रहा है कि किन से पढ़ना है पूरे साल, तो ये सब मत करना। मतलब स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लेना। मैं चलो ब्रीफली दोनों के बारे में बता देती हूँ, ताकि तुमको डिटेल में थोड़ा समझ आ जाए कि तुमको किन से पढ़ना है। जैसा कि एमआर सर जो हैं, उन्होंने पहले आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा है, देन उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, अगर तुम लोग जानते होगे तो। उन्होंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया, उसके बाद वो फिजिक्स वाले में भी 4-5 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वो थोड़े टाइम से नीट वालों को पढ़ा रहे हैं। एंड सलीम सर थोड़े नए हैं इस फील्ड में, क्योंकि वो जेई मेंस और जेई एडवांस वाले बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन अब तो उनका भी 1 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे तो दोनों के नोट्स से ही मैंने मतलब देखा था, जब मैंने 2025 में एमआर सर के नोट्स से पढ़ा था, तो मैंने देखा था उनके नोट्स से भी काफ़ी जो क्वेश्चंस थे वो उस टफ पेपर में भी मैच किए थे। एंड इस बार भी सलीम सर से मैंने पढ़ा, तो उनके भी काफ़ी क्वेश्चंस मैच किए हैं। एक्चुअली मैं इसलिए रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि मैंने दोनों से 1-1 साल पढ़ रखा है। ठीक है, तो मुझे लगा इस साल मैंने सलीम सर से पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा मेरे वाइब ज़्यादा सलीम सर से मैच करते हैं, सो डैट। तो किसी से भी पढ़ो, दोनों ही नीट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों से क्वेश्चंस तो मैच ही कर रहे हैं, मतलब दोनों के नोट्स से, एंड दोनों के नोट्स भी काफ़ी बेहतर हैं। एंड अगर तुम लोग को रिवीजन करना हो तो जैसे एमआर सर का भी है मेडी जी, फिजिक्स मेडी जी, एंड सलीम सर का है एसकेसी करके क्रस, हैंड रिटेन नोट्स हैं। तो मतलब जैसे देखो, हम लोग के नोट्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो तुम इनके बुक्स परचेज कर सकते हो, या फिर पीडीएफ भी अवेलेबल रहता है, मतलब फ्री ही है, यकीन पे भी है, एंड शायद टेलीग्राम पे भी इन लोग का जो खुद का चैनल है उस पर अवेलेबल है। तो मतलब ऐसा है कि वो रिवाइज करने में लास्ट में हम लोग को ईजी होता है। मतलब तुम इनके नोट्स बुक वाले से रिवाइज करो, मेडी जी या फिर सलीम सर के क्रस, मतलब जो हैंड रिटेन नोट्स हैं, मतलब तुम जिनसे पढ़ते हो उनके वाले, एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। वैसे तो दोनों ही बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। देन अगर तुम्हें एक बार क्वेश्चन नहीं समझ आया तो 1-2 बार
एक्सप्लेन भी करते हैं एंड मतलब अलग अलग मेथड से भी करते हैं। एंड बहुत बार तो मैंने देखा है एमआर सर को भी एंड सलीम सर को भी कि वो लोग प्रैक्टिकली भी मतलब क्लास में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर जो चीज़ से रिलेटेड है जैसे फ्लूट वगैरह में पाइप वगैरह, एंड फिर एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। देखो एक्चुअली में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी ना कि एमआर सर बहुत स्लो हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि सलीम सर का स्पीड थोड़ा फास्ट है। जैसे देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं एमआर सर का जब लेक्चर करती थी रिकॉर्डेड तो 1.25 या फिर 1.5 पे मैं देख सकती हूँ, लेकिन सलीम सर थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं तो तुम उनका 1.5 नहीं कर सकते हो, तुमको उनको नॉर्मल स्पीड में ही देखना पड़ेगा। एंड ऐसा है कि दोनों के लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं मिड मार्च तक या फिर मतलब जब भी जो शेड्यूल दिया है ना प्लानर उसके हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्लो या कोई फास्ट है उस वे में, बस पढ़ाने के तरीके में मैं बता रही हूँ। दोनों टीचर्स ही बेस्ट हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है फिजिक्स वाले के यकीन 2.0 बैच में तो सारे ही टीचर बेस्ट हैं, मतलब एक से बढ़कर एक हैं। तो जिनसे तुम्हें समझ आ रहा है उनसे पढ़ो। तुम लोग चेक करो कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वाइब्स किससे मिल रही है, जिनसे मैच करिए तुम उनसे पढ़ो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे किनसे समझ आ रहा, क्योंकि मान लो कोई टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन तुम्हें उनसे समझ नहीं आ रहा तो उनके अच्छे होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें उनसे समझ आना चाहिए, बस ऐसा मतलब चाहिए मुझे लगता है। एंड सारे टीचर ही अच्छे होते हैं, एज हम लोग को हर टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि उनको किनसे समझ आ रहा है। क्योंकि बहुत बार बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते हैं, लेक्चर रहते हैं, लेकिन हम लोग को समझ नहीं आ पाता क्योंकि हमारी वाइब नहीं मैच करती ना। तो मतलब मुझे लगता है 2-3 बार तुमको वन शॉट देखना चाहिए एंड फिर रिकॉग्नाइज करो कि तुमको किनसे समझ आ रहा है। दोनों ही ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं एंड सलीम सर केपीपी वगैरह देते हैं, हैंड रिटेन नोट्स देते हैं, तो एमआर सर भी देते हैं, मतलब उनका भी डीपीपी वगैरह देते रहते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। दोनों के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वगैरह भी सेम ही रहते हैं, तो इतना कोई ज़्यादा डिफर नहीं करता। बस तुम देख लो कि तुम्हारी वाइब किन से मैच कर रही है। एट लास्ट बस मैं यही बोलूँगी कि तुम किसी एक ही टीचर से पढ़ना है, मतलब दोनों नाव पे सवार होने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी एक टीचर को चूज करो एंड उनसे कंटिन्यू करो, क्योंकि दोनों ही टीचर बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड दोनों बहुत रिस्पेक्टेड हैं। मतलब मुझे लगता है फिजिक्स वाले के ज़्यादातर टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कभी भी लेक्चर्स देने में पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि देखो जैसे मतलब जब लेक्चर उन लोगों ने ख़त्म भी कर रखा था उसके बाद वो रिवीजन लेक्चर भी डालते थे जिनसे तुम रिवाइज कर लो, एंड क्वेश्चंस के होमवर्क लेक्चर्स भी बहुत बार डालते हैं, होमवर्क डिस्कशन वगैरह एंड डीपीपी केपीपी वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लेजी है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सब हार्ड वर्किंग है। तो इस टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुमको किन से पढ़ना है। चलो मेरा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। आप लोग को न्यू कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करना। एंड ऐसा भी है क्या कि जैसे मैंने तो मेडी जी का रिव्यू दे रखा था, तो आप लोग को एसकेसी का भी चाहिए रिव्यू, तो फिर तुम लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर एसकेसी मतलब परचेज कर लिया था, क्योंकि उससे पहले मेरे पास मेड डीजी था, लेकिन जब मैं सलीम सर पे शिफ्ट कर गई तो मैंने सोचा एसकेसी मतलब ट्राई करना चाहिए। एंड ऐसा है कि देखो मतलब तुमको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेना ही है, क्योंकि टीचर्स ऐसा है ना कि एमआर सर बॉक्स तो मतलब एमआर स्टार ऐसे बनवा देते हैं कॉर्नर में, जो तुम ऊपर टाइटल पे लिख सकते हो मतलब। एंड सलीम सर भी खोपचा कॉन्सेप्ट या फिर एसकेसी बॉक्स ऐसा बनवाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब उन लोगों ने अपने बुक में लिख रखा है वो वहाँ भी लिखवाते हैं। तो अगर तुम नोट्स भी बहुत कॉन्साइज तरीके से बनाते हो तो ज़रूरी नहीं है लेना। ओके देन चलो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय दोस्तों।